नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मकर लगन, मकर राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव महीना स्टार्ट होने पे सेकंड हाउस में है और ये 29 तारीख को ट्रांजिट करके आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। ये आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। शनि जब भी तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें या 11वें घर में होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आपके लिए तो योग कारक प्लैनेट है, लगन के ही मालिक हैं, तो धन संबंधित आपकी जो भी चीज़ें अभी स्लो डाउन हो रखी थी या धन संचित करने में कोई दिक्कत आ रही थी, अब वो आपकी चीज़ें बेटर होंगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस महीने आपका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। तो जो 26 तारीख से लेके और 30 तारीख तक का पीरियड होगा उसमें आपको विशेष केयरफुल रहना है। वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, शनिदेव थर्ड हाउस में आएंगे तो अभी ये, क्योंकि ना इनकी जो टोटल रोटेशन है यानी 12 राशियों में ये 30 साल में चक्कर लगाते हैं, यानी एक साल में तकरीबन ढाई यानी 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। 2.5 साल का मतलब हो गया 30 महीने, और एक घर में भी 30 डिग्री होती हैं, तो ये 1 डिग्री एक महीने में मूव करते हैं। अभी इनका रिजल्ट स्लो आएगा, लेकिन फिर भी यह इनका थर्ड हाउस में आना आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ इनकी दृष्टि अपने मित्र राशि पे पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि अपने मित्र राशि पे पड़ेगी यानी भाग्य के घर पे, और जो 10वीं दृष्टि है वो विदेश के घर पे पड़ेगी। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आने वाले महीनों में बताऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कह रहा हूँ कि अभी ये 1 डिग्री ही आगे बढ़ेंगे। शुरू में खैर थोड़ा चेष्टा बली होंगे, 2 डिग्री तक जाएंगे इस महीने, लेकिन फिर भी यानी अप्रैल में, तो उसका वीडियो मैं तब लेके आऊँगा। लेकिन आने वाले समय में शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक खुशी की बात है मकर राशि वालों के लिए कि 7.5 साल बाद उनकी इस महीने शनि की 7.5 भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। बन जाते हैं शुक्रदेव, जो आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस में उच्च के होके बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये 1 तारीख को हो जाएंगे वक्री। अब दोस्तों, कोई भी प्लेनेट शुभ प्लेनेट वक्री होता है तो उसकी शुभता 3 गुना बढ़ जाती है। कोई भी अशुभ प्लेनेट, पापी क्रूर प्लेनेट अगर वक्री होता है तो उसके अशुभ प्रभाव 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इनके वक्री होने का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी ही अपने उच्च राशि में है। ऊपर से गुरु के साथ इनका राशि परिवर्तन योग है, क्योंकि गुरु बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे हैं गुरु की राशि में। तो ये राशि परिवर्तन योग है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सामान्य तौर पे राशि परिवर्तन योग थर्ड हाउस, छठे हाउस, 8वें और 12वें से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये शुक्र का उच्च राशि है और शुक्र आपके लिए योग कारक हैं, तो इसलिए आपके लिए अच्छा बनेगा। आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटे भाई बहन की तरक्की होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपके नौकरी के घर के मालिक भी शुक्रदेव हैं, तो नौकरी में भी चेंजेस होना, वो चेंजेस आपके लिए अच्छे होना, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव आपके 9th हाउस के मालिक हैं। ये भी यहीं पे चलायमान है थर्ड हाउस में, और कालपुरुषी कुंडली में 1, 2, 3 ये बुध का ही घर होता है। तो यहाँ पे बुध कारक हो जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडिटिंग, इन सारे क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनका मैनेजमेंट एडवाइज़र्स, वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइज़र्स, ये सारे जो काम हैं इन सब में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ बैठ के। अब बुधदेव का यहाँ पे, क्योंकि ये 12 नंबर राशि में नीच की हो जाते हैं, तो शुक्र की वजह से इनका नीच भंग राजयोग भी बन गया, और ये दोनों शुभ ग्रह 9th हाउस को भी देख रहे हैं। तो इस वजह से आपकी बॉसेस के साथ आपकी ट्यूनिंग बेटर होगी। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग से भी आपको फ़ायदा होगा। पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, छोटे भाई बहन की भी तरक्की होगी। थर्ड हाउस से दोस्तों हम छोटे भाई बहन, हमारा साहस, पराक्रम, यात्राएं, इवन गला, गर्दन, कान और खेल कूद, जैसे कई लोग स्पोर्ट्स में हैं, तो ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखते हैं, तो बेसिकली इसे साहस पराक्रम का घर कहा जाता है। शुभ प्लेनेट आए चाहे अशुभ प्लेनेट आए, गुरु को छोड़ के यहाँ पे सारे प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे 11वें घर में शुक्र को छोड़ के सारे प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ग्रहों का जो जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। दोस्तों, क्योंकि क्योंकि जो बुध हैं ये आपके 9th हाउस के साथ थर्ड 6th हाउस के भी मालिक हैं। अगर आप लोन लेना चाहते थे तो ले सकते हैं, आपको उसमें फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता पक्ष की भी उन्नति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो हैं ये
आपके 8th हाउस के मालिक होते हैं, लेकिन सूर्य को किसी भी घर के मालिक होने का और कहाँ बैठे हैं उसका दोष नहीं होता, क्योंकि नैसर्गिक तौर पे सूर्य प्रकाशित ग्रह होते हैं, इन्हीं की वजह से सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो ये जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ प्रकाश तो लाएंगे ही। अब सूर्य 14 तारीख तक आपके सेकंड हाउस में बने हुए हैं और आपके 8वें घर को देख रहे हैं। तो इस वजह से आपका कोई लेगेसी से, कोई इंश्योरेंस से, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से वैसा कुछ कनेक्शन आ सकता है। इसके बाद सूर्य आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पे ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया, थर्ड हाउस में सारे प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो सूर्य का ये गोचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो सूर्य किसी की कुंडली में यहाँ बैठा होगा किसी भी लगन में, तो सूर्य बहुत बली और अच्छी अवस्था में माने जाते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव जो हैं ये आपके 7th हाउस के मालिक हैं और बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। इन जनरल जब भी ये चौथे घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। सामान्य तौर पे इंसान थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड होता है। ये तीनों जो घर होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वाटर साइन के होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे आते हैं तो इंसान को थोड़ा इमोशनल बना देते हैं, या इमोशनली इंसान लो फील करता है। तो इन दिनों को आप वैसे ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ये वाले दिन बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया 26 से 30 में चंद्रमा यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे। तो इस वजह से कई सारे प्लेनेट यहाँ पे थर्ड हाउस में इकट्ठे होंगे। ये सारे मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि उस पीरियड में क्या करना है, लेकिन इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग में ध्यान रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। बिजनेस में भी केयरफुल चीज़ें करनी है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च, कोई भी ऐसी चीज़ इस पीरियड में अवॉइड कीजिएगा। उसका रीज़न ये है, एक तो अमावस के चंद्रमा होंगे यानी शीन चंद्रमा होंगे, राहु के साथ ग्रहण दोष में होंगे, और शनि के साथ विष दोष में होंगे। तो ये सारी चीज़ें बनेगी। और दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा जब भी साथ में हो तो ऐसे पीरियड में ना पैशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इमोशन है, हमारा मन, और शुक्र पैशन है। अभी मैं आपके लिए टाइटैनिक का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें टाइटैनिक जब जहाज़ डूबा था, तो उस दिन की या उस पीरियड की या उस घंटे की रात के 11:30 से लेके 2 बजे की कुंडली क्या बनती थी। तो उस टाइम पे भी चंद्रमा शुक्र साथ में थे, यानी पैशंस बहुत हाई लेवल पे होती हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। एक डे, महीने के एंड के डे थोड़े केयरफुली प्लान करिएगा। दोस्तों, मंगल देव की बात करें। मंगल देव आपके सुख भाव के मालिक हैं और आपके लाभ भाव के मालिक हैं। इस कुंडली में योग कारक होते हैं। जैसा आप जानते हैं, चंद्र जो मंगल हैं वो 10 नंबर राशि में ही उच्च के होते हैं। अब मंगल देव जो हैं ये आपके छठे घर में चल रहे हैं। छठे घर में मंगल शत्रुघ्नता योग बनाते हैं, यानी शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर भी मंगल अगर छठे घर में हो, 8वें घर में हो, तो चोट चपेट होना, उसमें खून निकल जाना, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। और आपके क्योंकि 4th हाउस के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं, तो ऐसी अगर किसी कुंडली में ऐसा योग हो कि 4th हाउस का मालिक 6th हाउस में है, तो कभी ना कभी एक्सीडेंट के योग बनते हैं। स्पेशली जब 6th हाउस के मालिक की महादशा अंतरदशा हो, या 4th हाउस के मालिक की महादशा अंतरदशा हो। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि व्हीकल सावधानी से चलाना है। वहीं 4th हाउस मदर के लिए भी देखा जाता है, तो उनकी भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव जो हैं ये आपके 12वें घर के और 9वें और 12वें घर के मालिक हैं, और ये चलायमान हैं 5th हाउस में। नॉर्मली देखा जाए, क्योंकि ये अच्छे घरों के मालिक नहीं हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन क्योंकि इनका राशि परिवर्तन योग हो गया और गुरु ज्ञान के कारक हैं और 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, इस पीरियड में आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर पिछले कुछ महीनों में जैसे फरवरी 4 को गुरु मार्गी हुए हैं, अगर पिछले कुछ महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अगर कहीं पे कोई बात चली थी, बात रुक गई थी प्रेम संबंधों की, तो वो दोबारा से आई होगी और अब वो ऑन द वे हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। स्टूडेंट्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपकी मान सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके राहु और केतु की। राहु जो हैं ये 3rd हाउस में चल रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, और केतु 9th हाउस में है। ये भी ठीक है कि थोड़ा इंसान धार्मिक बनता है, लेकिन डिग्री वाइज अब ये बहुत वीक हो गए हैं, और मई में तो ये पिछली राशि में चले जाएंगे। नॉर्मली सभी प्लैनेट्स क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे, और राहु केतु उल्टा घूमते हैं। तो ये आपके मई में 2nd हाउस में आके बैठ जाएंगे। अभी जाते जाते राहु आपको कोई अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, स्पेशली क्योंकि ये आपके लगन के मालिक के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी उत्तरा भाद्रपद में।
उत्तरा भाद्रपद अच्छा नक्षत्र होता है, इवन मैरिज करनी हो तो जो 11 नक्षत्र हैं मैरिज के लिए उसमें उत्तरा भाद्रपद भी अच्छा नक्षत्र माना जाता है, इवन उत्तरा फाल्गुनी। और दोस्तों केतु जो हैं ये आपके सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी, और सूर्य इनको अब देखेंगे यानी यहाँ ग्रहण में आ जाएंगे। तो सूर्य 14 तारीख को यहाँ एंटर करेंगे। तो अगर आपकी सूर्य की महादशा में राहु का अंतर या उल्टा राहु की महादशा में सूर्य का अंतर है तो 10 तारीख को से लेके 10 तारीख से लेके 20 तारीख राहु और सूर्य की बहुत क्लोज कंजंक्शन होगा। 14 को तो ये उस राशि में ही चले जाएंगे जहाँ पे राहु पहले से बैठे हुए हैं। तो इस पीरियड में आपको अपनी आँखों की रोशनी का ध्यान रखना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है, अपने छोटे भाई बहन से झगड़ा ना हो उसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोई भी अगर ऐसी आपकी जैसे होता है ना कि किसी चीज़ की वजह से बदनामी होगी, क्योंकि सूर्य हमारे मान सम्मान के कारक है और राहु इन पे ग्रहण लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों अब आ जाते हैं थर्ड हाउस में, जो ये इतने सारे प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं 26 से 30 तारीख को। देखिए दोस्तों, टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। इनमें से केतु, मंगल और गुरु, ये तीनों को छोड़ के बाकी 6 के 6 प्लैनेट्स आपके तीसरे घर में जा रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ इस पे करेंगे, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये 12 में से 9 राशियों के लिए बुरा है। आपके लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस में ये सारे प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, राहु एक तरीके का चोर है, बदनामी कराने का कारक है, मायावी है। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी, कम्युनिकेशन आपने कुछ लिख के ऐसा दे दिया जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो, तो अपने कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। वहीं जो शनि राहु एक साथ हो रहे हैं 29 तारीख को, तो ये शरापित दोष होता है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग बना होगा तो ये आपको भी अच्छा खासा नुकसान करा सकता है, स्पेशली जनता में। जैसे पॉलिटिशियंस हैं, शनि जनता के कारक हैं, तो जनता में एकदम से किसी की बहुत बदनामी हो गई या किसी की कुछ ऐसे राज से जो उजागर हो गए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, चंद्रमा होंगे यहाँ पे अमावस दोष के, ग्रहण दोष के, विष दोष के। तो चंद्रमा के बीज मंत्र या शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये करेंगे तो आपको स्पाउस के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस जो लास्ट के दिन मैंने बताया उसमें आपको ध्यान रखना है। फैमिली में अगर कहा जाए तो फैमिली में इन जनरल चीज़ें बेटर होती दिखाई दे रही हैं, तो फैमिली में भी कुछ ना कुछ बेटर ही होगा। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में स्थितियाँ अच्छी हैं आपकी। जो अगर कुछ पढ़ाई की, जैसे जैसे होता है अमेरिका में या कई और कंट्रीज़ में कि लोग मॉड्यूल्स ले के पढ़ते हैं और फिर बीच में ब्रेक लेते हैं, फिर मॉड्यूल्स लेते हैं, तो कोई आपकी पीछे कोई मॉड्यूल रह गया था या आपने बीच में ब्रेक लिया हुआ था तो दोबारा से आप वो शुरू कर सकते हैं। जॉब की स्थितियों की बात की जाए, जॉब में आपके चेंजेस होंगे और वो चेंजेस जो होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। दोस्तों ये 9th हाउस धर्म का होता है, 10th हाउस कर्म का होता है। दोनों के प्लैनेट एक साथ बैठे हों तो धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। आपके केस में इन दोनों के प्लैनेट इकट्ठे थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो आपको धर्म कर्म में और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए, आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए भी पीरियड अच्छा है। और अगर आप डेटिंग के लिए जैसे डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो जैसे मैंने बताया चंद्रमा और शुक्र एक साथ हों या इनकी प्रतियुति हो तो वो डेट्स बनती हैं। आपके लिए डेट्स बनेंगी 14 और 15, और इसके अलावा बनेगी 28 और 29। इनमें दोस्तों 14-15 आप प्रेफर करिएगा, स्पेशली अगर आप अपने प्रेमी के साथ ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 28-29 में जैसे मैंने बताया केयरफुल रहने का पीरियड है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो ये 28-29 को वो राज उजागर हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वो लोग की जो मैरिज के लिए पूछना चाहते हैं। तो सब मैरिज के लिए गुरु आपके 5th हाउस में आके बैठ गए हैं, और शुक्र जो कि दोनों ग्रह मैरिज के लिए योग बनाते हैं उनके साथ इनका राशि परिवर्तन योग है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। आप कुंडली विश्लेषण करा के डेफिनेटली ये डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि प्रेम संबंध से भी मैरिज हो का सीन बन सकता है। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस की आप हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो मैंने दिन बताया आपको, स्पेशली 25 से या 26 से 30 वाले दिन, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ उनके ट्रांसफ़र के, चेंज ऑफ प्लेस के, चेंज ऑफ कंट्री के योग बनते हैं।
ओवरऑल फाइनेंसेस की बात की जाए तो उसके लिए पीरियड अच्छा है। और ओवरऑल गेंस की बात की जाए उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके 11th हाउस के मालिक छठे घर में घूम रहे हैं। छठा घर लोन्स वगैरह लेने के लिए अच्छा है, यानी आपको कोई लोन लेके कोई प्रॉपर्टी गेन या कुछ ऐसा करना था, वो काम आपका बन सकता है। या आपने प्रॉपर्टी बेची और नई प्रॉपर्टी के लिए कुछ पैसे लोन ले लिए, तो वो काम आपका बन सकता है। दोस्तों, उपाय के तौर पे आप अभी क्योंकि साढ़े ख़त्म हो रही है, तो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय कीजिए, शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र कीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप सिद्ध कुंज जी का स्तोत्र करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और गणेश जी के गणेश आरती, गणेश चालीसा वेडनेसडेज को ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे कई सारी प्लेलिस्ट हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने की भी, फेमस सेलिब्रिटीज़ की भी, और उसके अलावा जो ग्लोबल इंसिडेंट्स होते हैं उसकी भी। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।